माननीय हमारी वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक जी और वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ के कम्युनिस्ट कैंडिडेट का ओपन समर्थन किया और वो एक्सीडेंटल विधायक बना। और उस एक्सीडेंटल विधायक बनने का कारण ये रहा कि उसको मैं धरना का विधायक कहता हूं। वो धरने वाला विधायक है, वो विकास नहीं करता, विरोध करता है। और हद तो तब हो गई कि कल के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि देवता कोटेश्वर के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा था, मंच पर चढ़े सब वक्ताओं ने माननीय कोटेश्वर महादेव को प्रणाम करने के बाद अपने उद्बोधन को आरंभ किया। आपके पास वीडियो क्लिपिंग होगी। वो व्यक्ति है जो देवी देवताओं को नहीं मानता, वो व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, वो व्यक्ति है जो देवी देवताओं से आजाद करने की बात करता है। उन्होंने माननीय देवता जी के नाम पे उद्बोधन करना भी ठीक नहीं समझा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज इस प्रेस वार्ता में आप सब कुमारसंघ की प्रेस टीम का बहुत बहुत स्वागत है। आपको प्रणाम। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी कुमारसंघ के वरिष्ठ लोग महावीर जी, बीरबल जी, हरिवर्मा जी इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से कुमारसंघ रठियोग की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका इस बात के लिए धन्यवादी हूँ कि कल के कार्यक्रम में यहाँ के जनमानस का मन समझते हुए उन्होंने बड़े उदार मन से इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगों को माना। मैं विशेष रूप से कुमारसंघ और ठियोग की प्रबुद्ध जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि कल के कार्यक्रमों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और शायद इतिहास का ये इतना बड़ा जन समूह पहली बार कुमारसंघ में उपस्थित हुआ, जिसके प्रत्यक्ष गवाह आप मेरे पत्रकार मित्र हैं। मैं फिर से एक बार अपनी माताओं का, अपनी बहनों का, अपने बुजुर्गों का मन की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के लोगों ने कांग्रेस बीजेपी की बात ना करते हुए कि कांग्रेस के कार्यक्रम में, भाजपा का कार्यक्रम में, भाजपा के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उस बात को छोड़ते हुए क्षेत्र के विकास के लिए एक झंडे के नीचे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिलों से स्वागत और अभिनंदन किया। सबसे पहले तो मत्याना और बड़ा गांव में जो तहसीलें थी उनको फंक्शनल किया गया। उसके बाद लगभग 50 करोड़ की लागत के यहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास हुए। बहुत समय से कुमारसंघ एनएसी की जो मांग थी वो लंबित थी। उसका कारण ये है कि कुमारसंघ में सब डिवीजन हेडक्वार्टर हो गया, दो एक्सीनों के दफ्तर बिजली बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे हैं, ट्रेजरी यहाँ पे है, बहुत 3-4 प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या सीवरेज की थी, पानी की थी और विशेष रूप से कुमारसंघ बाजार में सफाई की थी। उस दृष्टि से यहाँ पे एनएसी का होना बहुत लाजमी था। हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने कहा कि अगर जो भी एनओसीज अलग अलग पंचायतों की रिक्वायर्ड होती हैं वो सब पूरी होते ही यहाँ पे नगर परिषद की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने घोषणा कर दिया, उसको फंक्शनल और उसका कैबिनेट अप्रूवल हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आने वाली कैबिनेट में उस पर उसको विचाराधीन करके उसको माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की अनुमति देंगे। इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा दौरा था। सरकार बनने के बाद वो पहले भी यहाँ पे आए और यहाँ की सारी चर्चित जो पुरानी मांगे थी उस टाइम उन्होंने उसको माना। चाहे सड़कों की बात थी, चाहे स्कूलों की बात थी। डिग्री कॉलेज का एक ब्लॉक का कल उद्घाटन हुआ, बहुत समय से पेंडिंग था और उसमें भी कुछ छोटी मोटी कमी होंगी। उन कमियों को पूरा करते हुए जो है उसको भी तेज़ी से उसको फंक्शनल किया जाएगा। ऐसा कल के इस कार्यक्रम के बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। हाँ, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या बहुत समय से है, जिसको आप पत्रकार मित्र भी उठाते रहे हैं, वो है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में कहीं न कहीं कर्मचारियों की कमी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कल आग्रह किया है कि उन कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी यहाँ पे भरने की कृपा करें। पत्रकार मित्रों, पिछली बार का विधायक एक्सीडेंटल विधायक है। एक्सीडेंटल विधायक इसलिए मैं बोलता हूं कि कांग्रेस की लड़ाई में कि मैं तू मैं, कभी विद्या स्टोक्स जी ने नॉमिनेशन फाइल किया, कभी विजयपाल खाची जी को नॉमिनेशन करने को बोल दिया, और कभी ये था कि वीरभद्र सिंह जी ठेऊ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और आखिरी समय में वीरभद्र जी हरकी चुनाव लड़ने चले गए, विद्या स्टोक्स जी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, और कांग्रेस ने जल्दबाजी में एक नए चेहरे को यहां से टिकट दी। उस गुस्से की वजह से माननीय हमारी वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स जी और वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ के कम्युनिस्ट कैंडिडेट का ओपन समर्थन किया, और वो एक्सीडेंटल विधायक बना। और उस एक्सीडेंटल विधायक बनने का कारण ये रहा कि उसको मैं धरना का विधायक कहता हूं। वो धरने वाला विधायक है, वो विकास नहीं करता, विरोध करता है। और हद तो तब हो गई कि कल के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि देवता कोटेश्वर के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा था, मंच पर चढ़े सब वक्ताओं ने माननीय कोटेश्वर महादेव को प्रणाम करने के बाद अपने उद्बोधन को आरंभ किया। आपके पास वीडियो क्लिपिंग होगी। वो व्यक्ति है जो देवी देवताओं को नहीं मानता, वो व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, वो व्यक्ति है जो देवी देवताओं से आजाद करने की बात करता है। उन्होंने माननीय देवता जी के नाम पे उद्बोधन करना भी ठीक नहीं समझा। हम जैसे लोग जो देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात आपने टिकट की, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा सेटअप और प्रोसीजर है। यहां पे सिफारिश पे टिकट नहीं मिलती, यहां टिकट योग्यता पे मिलती है, और जीतने वाला कैंडिडेट कौन है इस बात की चिंता की जाती है। उसके लिए पार्टी ने निरंतर सर्वे किए हैं, लगभग 3 सर्वे हो चुके हैं, और उस सर्वे में जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट जीतने वाला होगा वो चुनाव लड़ेगा। जहां तक बात आपने मेरे चुनाव लड़ने की, निश्चित रूप से मैं अपनी बात को संगठन के सामने रखूंगा। उनको उपयुक्त लगेगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। जी, जैसा कि पिछले कल विपक्ष के नेता कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य कुमारसेन वार्ड उज्जवल सेन मेहता ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री के कुमारसेन दौरे को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पर सब जज कोर्ट की भी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन उन्होंने इस दौरे को निराशाजनक बताया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उज्जवल सेन मेहता मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, और हमको भी वो बहुत इज्जत देते हैं। उज्जवल सेन मेहता ही नहीं, उनके पिताजी आदरणीय मेहता जी मेरे बहुत अजीज बड़े भाई, मेरे दोस्त थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, छोटे भाई को, वो भूल गए हैं कि माननीय धूमल जी को हम 1999 में कुमारसेन लाए थे, और ये सब जज की बात यहां पे तब उठाते हुए उन्होंने उस टाइम ही इसके आदेश देकर इसको नोटिफाई किया था। लेकिन उसके बाद 10 साल कांग्रेस की विधायक यहां रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने कुमारसेन के परे जहां पे ITI भवन है, वहां पे सब जज कोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करके उसका FRA भी कर दिया है, और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो जुडिशियल मामला है उसमें हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन और अप्रूवल होती है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल उनको जगह प्रोवाइड कराना, उसके लिए बजट के लिए, उस बिल्डिंग के लिए प्रोविजंस देना, और अगर जमीन को FRA से अप्रूवल मिलना है वो करवाना था, वो हमने कर दिया और इस सरकार में हुआ है। लेकिन जो उसका नोटिफिकेशन है और फंक्शंस हैं वो हाई कोर्ट के सेट प्रोसीजर से होते हैं। और यही कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस विषय को लॉ डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी लॉ के थ्रू रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कन्वे करेंगे, ताकि इसकी अगली कोर्टल फॉर्मेलिटीज पूरी हो सके। जैसा कि सर यहाँ पर ट्रेजरी भी है, SDM ऑफिस भी है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड रूम नहीं आ पाया है, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे?
ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि जब सब एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज या दफ्तर खुल गए हैं तो एक छोटे से कागज को लेने के लिए हमको रामपुर जाना पड़ता है। रिकॉर्ड रूम आज भी रामपुर है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई बजट की प्रोविजन नहीं होती। तहसील में या एसडीएम कोर्ट में एक कमरे की रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकें, जिसमें हमारी मुसब्बियाँ होती हैं, हमारी नकलें होती हैं, ताकि कोई डिमार्केशन फार्मर की होनी है, जिम्मेदार की होनी है, कोई रिकॉर्ड चाहिए तो मिल सकता है। आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं आप प्रेस मित्रों के माध्यम से कल जाते ही डिप्टी कमिश्नर शिमला को मिलूंगा। ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने एसडीएम रामपुर और एसडीएम कुमारसैन की कोऑर्डिनेशन से रिकॉर्ड रूम को यहाँ शिफ्ट करने के आदेश दें और मैं चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसके आदेश की प्रतिलिपि आप प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा।